नमस्कार, मैं हूं जूही और आप देख रहे हैं खबरदार टीवी। दमोह के देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड का सिलसिलेवार ब्यौरा। दमोह के हटा में रहने वाले देवेंद्र चौरसिया एक जनप्रिय नेता थे। बासपा से तंग आकर उन्होंने नई बनी कमलनाथ की कांग्रेस सरकार का दामन थामा था, पर 3 साल बाद ही 15 मार्च 2019 को उनकी हत्या कर दी गई। हत्यारे तत्कालीन बासपा से पथरिया विधायक रामबाई के परिजन सहित 27 लोग थे। 5.5 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद हटा न्यायालय ने 25 आरोपियों को उम्र कैद से दंडित किया। बात मार्च 2019 की है, जब देवेंद्र चौरसिया दमोह में बासपा के कद्दावर नेता हुआ करते थे। पथरिया से रामबाई सह इनकी पार्टी से विधायक बन गई। इलाके में अपना वर्चस्व स्थापित करने और देवेंद्र को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जाता था। देवेंद्र को अपने साथ अनहोनी का खतरा था। पुलिस में सुरक्षा की गुहार लगाई गई। जब ना सुनी गई तो तंग आकर देवेंद्र ने नई नवेली कांग्रेस सरकार का दामन थाम लिया। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने कमलनाथ का साथ देने और खुद के सम्मान और सुरक्षा के लिए कांग्रेस में चले गए। 3 दिन ही बीते थे कि दुर्दर्श अपराधियों ने उनके प्लाट में जाकर परिजनों के सामने ही इतना मारा कि उनकी जान चली गई। पहले से ही गोविंद सिंह के द्वारा, रामबाई के हस्बैंड के द्वारा भाई साहब को विगत धमकियां दी गई थी। एक दिन एक अननोन नंबर से फ़ोन कॉल भी आया, जिससे 30 मिनट करीब बात हुई। उसके बाद हम लोगों ने एक एसडीओपी महोदय हटा, टीआई हटा और एसपी साहब को एक आवेदन दिया था, शिकायत की थी कि हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, हमें इन लोगों से जान का खतरा है। तो लेकिन पुलिस के द्वारा इसमें कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई हमारे लिए। एसपी को मालूम है, एसपी के वहाँ पे जाके दी गई। फिर इसी के बाद इसी सुरक्षा कारण से जब हमने भाई साहब ने कांग्रेस ज्वाइन की, तो कमलनाथ जी से यही बोला था कि हमें सुरक्षा चाहिए है। तो कमलनाथ जी ने भी आश्वासन दिया था कि आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन उनके उसी कांग्रेस ज्वाइन करने के 3 दिन बाद एक घटना घट गई। देवेंद्र की हत्या के बाद सारे शहर की संवेदनाएं इनके परिजन के साथ हो गईं। लोग सड़कों पर आ गए। 2 दिन तक हटा बंद रहा। सड़क पर कैंडल मार्च हुआ। लोगों ने हत्यारों को पकड़ने और पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाए रखा। देवेंद्र चौरसिया की हत्या में संलग्न हैं, उन हत्यारों का अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। और हम पुनः मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से और शासन से कि अगर अतिशीघ्र हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो शायद यह शहर शांति का टापू है, अशांति का टापू ना बनने पाए। हम प्रशासन और शासन से आईजी और डीआईजी से भी यह मांग करते हैं कि पुलिस प्रशासन सक्रियता से अपना कार्य करते हुए हत्यारों को गिरफ्तार करे, अन्यथा अन्य आंदोलन इस शहर को करना पड़ेंगे। उनके हत्यारों को फांसी दो! उनके हत्यारों को उनके हत्यारों को। उस समय रामबाई ने ये तो माना कि देवेंद्र जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहते थे और रामबाई चाहती थी शिवचरण पटेल जिला अध्यक्ष बने रहें, जिससे बुराई हुई। इसलिए हत्या के मामले में पति गोविंद, देवर चंदू सह भाई लोकेश, श्रीराम शर्मा और शिवचरण पटेल के बेटे को फंसाया गया। उन्हें बचाने के लिए विधायक रामबाई द्वारा हर प्रयास किए गए। मैडम, आज एक कांड हुआ है देवेंद्र चौरसिया की हत्या, आपके परिवार के लोगों के नाम क्या है? देखिए, जो कांड हुआ है वो झूठा है। परिवार का हमारे नाम झूठे लिखवाए जा रहे हैं। जलन भावना के कारण जो भी हो वो जाने। जैसे कितने लोगों के नाम झूठे लिखवा दिए, हमारे हस्बैंड का नाम झूठा लिखवा दिया, हमारे देवर जी का नाम झूठा लिखवा दिया। शिवचरण पटेल जो अपने इसके जिला पंचायत अध्यक्ष, उनके बेटा का नाम झूठा लिखवा दिया। हटा के श्रीराम शर्मा का झूठा नाम लिखवा दिया। भाई, ये लोग पहले जांच करें, जांच करके सही जो पाया जाए उसकी रिपोर्ट लिखें। पहले जांच होने चाहिए, फिर उसके बाद रिपोर्ट होने चाहिए। ऐसे तो कोई भी किसी का नाम लेगा तो क्या लिख जाएगी? ऐसे नाम लेने से तो नहीं लिख सकती रिपोर्ट झूठी। और मैं बिल्कुल इसका विरोध करूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जितने लोगों का, इनमें देवर जी का नाम झूठा लिखवाया है 4-5 लोगों का, ये बिल्कुल झूठा नाम है। और अगर इस पर जांच नहीं होगी और झूठी रिपोर्ट होगी तो FIR दर्ज होगी। मैं CBI की मांग करूंगी। जो भी मुझसे बन पड़ेगा इसके लिए, मैं सच्चाई के लिए मैं लड़ूंगी। पर ये जो मतलब FIR करवाई है, ये झूठी। रामबाई के पति गोविंद सह आपराधिक रिकॉर्ड 28 से अधिक संगीन मामले। देवर चंदू सह का आपराधिक रिकॉर्ड। इंद्रपाल सह जो जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल का बेटा,
जो जेल में रहकर न केवल जनपद सदस्य बना बल्कि हटाओ जनपद का अध्यक्ष भी चुन लिया गया। किस तरह इन दुर्दर्श अपराधियों को बचाने का षड्यंत्र हुआ। 15/3/2019 को गोविंद सिंह के नेतृत्व में 25 लोगों ने देवेंद्र भैया उनके बेटे पे प्राणघातक हमला किया था डायमंड प्लांट पर, जान से मारने के उद्देश्य से हमला किया था। उस हमले में देवेंद्र भैया उनके अत्यधिक चोटें लगने के कारण देवेंद्र भैया की मृत्यु हो गई थी और 100 मरीज आहत हो गया था। उस घटना के बाद हम उन्हें अस्पताल ले गए थे। अस्पताल से गंभीर चोट लगने के कारण उनके लिए उचित उपचार हेतु दमोह भेजा गया और दमोह से जबलपुर भेजा गया। घटना के तत्काल बाद हम उसकी पुलिस थाने रिपोर्ट करने गए तो पुलिस थाने में हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई कि जो घटना कैद करने वाले व्यक्ति थे वो पति के विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह, देवर चंदू सिंह, भाई लोकेश सिंह और जिला पंचायत के अध्यक्ष शिवचरण पटेल के बेटे इंद्रपाल, अमजद बूढ़ा और लोकेश, अन्य 20-25 लोग थे। और उनके प्रभाव के कारण हमारी रिपोर्ट लिखने में 2-3 घंटे का विलम्ब हुआ। विलम्ब होने का मुख्य कारण था कि अपराधियों को भागने का पर्याप्त अवसर मिल जाए। दमोह के देवेंद्र चौरसिया की राजनीतिक हत्या का मामला सामान्य नहीं था। इसमें सत्ता का दबाव, पीड़ितों सहित न्यायाधीश को धमकी, राजनीतिक और आपराधिक रसूख की दहशत के साथ धन और बाहुबल का जोर समय समय पर लगता रहा, पर कानून पर अडिग विश्वास से मृतक के परिजन इंसाफ पाकर खुश हुए। उस समय की हमारे जब ट्रायल शुरू हो रही थी तो ट्रायल को कहीं ना कहीं जो आरोपी गण वो चाह रहा था कि ट्रायल डिले हो, तो ट्रायल डिले के लिए जेल प्रशासन पर भी लगातार दबाव डाला जा रहा था जिससे ट्रायल डिले हो। तो जेल प्रशासन द्वारा उस समय की बीसी की डिस्कनेक्टिविटी कर दी जाती थी और जब साक्ष्य होता था तो जिस आरोपी के पक्ष में साक्ष्य है उसी आरोपी को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता था। तो जब एडीजे उस समय श्री सोनकर साहब थे जिनका भी स्वर्गवास हो गया है, उन्होंने ट्रायल को बहुत एक्सपीडाइट किया, बहुत तेज़ी से चलाने का प्रयास किया और उस दौरान जब उन्होंने जेल के खिलाफ लिखना शुरू किया, पुलिस प्रशासन की गतिविधियों पर लिखना शुरू किया, तो उस समय के तत्कालीन एसपी द्वारा एडीजे साहब को भी धमका दिया गया। उन्होंने अपनी ऑर्डर शीट में लिखा, ऑर्डर शीट में उन्होंने लिखा कि अगर कल के दिन मेरे साथ कुछ घटनाक्रम घटित होता है और कुछ अप्रिय घटना होती है उसकी जिम्मेदारी तत्कालीन पुलिस अधीक्षक की होगी। तो ये कितनी बड़ी बात है जब इस देश में एडीजी जैसे मतलब न्यायालय ऐसी संस्था पर दबाव बनाकर पुलिस द्वारा दबाव बनाया जाता है, तो फिर तो हम एक फरियादी पक्ष है और हमारे ऊपर तो लगातार मतलब इस केस की बड़ी ऐसी बात है कि जब न्यायालय के ऊपर धमकाया चमकाया जा सकता है तो फिर हमारे ऊपर तो स्वाभाविक है कि हमारे ऊपर तो धमकाया चमकाया गया है, तो प्रमाणित होता है इस बात। आखिरकार 30 नवंबर 2024 को दमोह जिले की हटा न्यायालय में 5.5 साल के इंतजार के बाद देवेंद्र चौरसिया की हत्यारे 25 लोगों को ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई गई, जिससे आम इंसान का कानून के प्रति सम्मान बढ़ गया। लगातार मतलब मैं आपको बताऊं, साक्षात ईश्वर की कृपा थी, उन्हीं से हमें संबल मिलता रहा, शायद उसी वही प्रेरणा थी, शायद लोगों की प्रार्थनाओं के कारण इतना कभी आत्मविश्वास डगमगाया नहीं और धैर्य रखा। इतना पक्का था, इतना पढ़े लिखे लोग हैं, इतना तो पक्का था कि ये लगता था कि न्यायालयीन व्यवस्था को अगर आगे उसको परस्यू करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। देवेंद्र चौरसिया की राजनीतिक हत्या के बाद इनके परिजन की परेशानी बढ़ती गई। इन पे राजीनामा करने का दबाव बनाया गया, धमकी मिली। आर्थिक मानसिक प्रताड़ना के बावजूद इन्होंने कानून पर आस्था बरकरार रखते हुए अडिग रहे। अंततः न्याय मिला और सारे अपराधियों को उनके किए की सजा ताउम्र सलाखों में रहने का फैसला आया।